आप देख रहे हैं यूएम इंस्टीट्यूट और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग समझेंगे कि मटेरियल जो इशू किया जाता है उसको इशू करने के मेथड्स कौन से होते हैं। और हम लोग का टॉपिक है मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज, यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी मटेरियल स्टोर से इशू किया जाता है उसकी प्राइसिंग करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, उसे स्टोर में रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो स्टोर में रिकॉर्ड करने के मेथड समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मटेरियल इशू क्या होता है। देखिए, किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए मटेरियल आता है, उस मटेरियल को स्टोर में रखा जाता है और स्टोर से डिपार्टमेंट में इशू किया जाता है। तो स्टोर से जब मटेरियल को डिपार्टमेंट में भेजते हैं इसे कहते हैं मटेरियल इशू। अब उस मटेरियल इशू, जितना मटेरियल इशू कर रहे हैं उसे किसी न किसी प्राइस पर हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो जैसे कि जब हम मटेरियल खरीदते हैं, स्टोर में मटेरियल आता है तो उसे रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी प्राइस पर मटेरियल स्टोर में आया है। वैसे ही जब मटेरियल स्टोर से जाता है, इशू होता है, तो भी हम उसे रिकॉर्ड करते हैं कि मटेरियल किस प्राइस पर स्टोर से गया या कौन सा मटेरियल स्टोर से गया है। तो उसकी प्राइसिंग करना बहुत जरूरी होता है। उसकी प्राइसिंग करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से जिसको मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है एक्चुअल कॉस्ट मेथड, सेकंड होता है एवरेज कॉस्ट मेथड एंड थर्ड होता है नोशनल प्राइस मेथड। तो यहाँ पे तीनों मेथड होते क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पर पहला मेथड हमारा है एक्चुअल कॉस्ट मेथड। एक्चुअल कॉस्ट मेथड क्या होता है कि जो भी मटेरियल है उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर उसकी रिकॉर्डिंग करी जाएगी स्टोर के अंदर, स्टोर लेजर के अंदर। ठीक है, मटेरियल जितना आ रहा है स्टोर में, जितना स्टोर से जा रहा है, उसको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं स्टोर लेजर। तो स्टोर लेजर प्रिपेयर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस प्राइस पर स्टोर लेजर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर पहला मेथड है एक्चुअल प्राइस मेथड, यानी जिस प्राइस पर आप मटेरियल को खरीद कर ला रहे हैं उस प्राइस पर मटेरियल को अगर इश्यू कर रहे हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो भी आपका स्टोर लेजर है, वो एक्चुअल प्राइस मेथड पर चलता है। सेकंड आपका होता है एवरेज कॉस्ट मेथड। जब भी आप मटेरियल को खरीदते हैं और उसको इश्यू करते हैं तो इश्यू करने की प्राइस एवरेज प्राइस मेथड पे तब कहलाती है जब आप कई डेट पर यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं अलग अलग, और जो भी यूनिट स्टोर से बाहर जा रही है आप उनको एवरेज प्राइस पर इश्यू कर रहे हैं। जैसे आपने एक यूनिट खरीदी 2 रुपए के हिसाब से, एक अलग टाइप का मटेरियल, उसके बाद सेकंड टाइम जब आपने परचेज किया तो वो आया 3 रुपए के हिसाब से। अब आप क्या कर रहे हैं, जब मटेरियल इशू किया आपने तो ना उसे 2 रुपए पे रिकॉर्ड किया ना तो 3 रुपए पे रिकॉर्ड किया, उसे एवरेज प्राइस 2.5 रुपए पे रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरह की जो प्राइसिंग होती है ये या तो पर यूनिट का एवरेज निकाल सकते हैं या तो टोटल का एवरेज निकाल सकते हैं, इसे हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। एंड थर्ड होता है हम लोगों का नोशनल प्राइस मेथड। तो नोशनल प्राइस में क्या होता है, ना तो एक्चुअल कॉस्ट यूज की जाती है ना तो एवरेज कॉस्ट यूज की जाती है। यहाँ पर कुछ इमेजिनरी फिगर यूज किए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो सूटेबल अमाउंट होती है वो सेलेक्ट कर ली जाती है और बोल दिया जाता है कि किसी ये पर्टिकुलर मटेरियल इस प्राइस पर रिकॉर्ड करना जब इसे स्टोर से इशू किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम इमेजिनरी अमाउंट पे अपने मटेरियल जो इशू कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं तो उसे नोशनल प्राइस मेथड कहते हैं। तो टोटल 3 कैटेगरीज में मेथड्स को डिवाइड किया गया है। हर टाइप के अंदर कई तरह के मेथड्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसके अंदर कौन सा मेथड आता है। तो एक्चुअल कॉस्ट के अंदर हमारा आता है स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, फीफो लीफो, जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लीफो, मीफो और बेस स्टॉक। ये कुल हमारे जो 7 टाइप्स होते हैं ये आपके मैक्सिमम है 7 टाइप्स के आपके एक्चुअल स्टॉक के अंदर आ जाते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी एवरेज है। एवरेज के अंदर आपका सिंपल एवरेज, पीरियोडिक, मूविंग सिंपल एवरेज, फिर इसी तरह से वेटेड एवरेज जो होगा उसको भी पीरियोडिक वेटेड एवरेज और मूविंग वेटेड एवरेज में डिवाइड किया गया है। एवरेज के 6 टाइप होते हैं, बट आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं एवरेज से वो 2 ही टाइप के आते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, और बाकी मूविंग वगैरह से रिलेटेड कुछ दिया नहीं होता है, थ्योरी में पूछ सकते हैं तो उसका थ्योरी पार्ट आपको पढ़ना होता है। 2 मेन पार्ट पढ़ने होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 से रिलेटेड आते हैं एवरेज मेथड से। थर्ड होता है नोशनल प्राइस मेथड या इमेजिनरी प्राइस मेथड। तो इमेजिनरी प्राइस मेथड जो होता है इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है मेथड्स की। फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड प्राइस, सेकंड होता है मार्केट प्राइस जिसे रिप्लेसमेंट प्राइस भी कहते हैं, एंड थर्ड इज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। तो ये 3 मेथड है, इसमें से स्टैंडर्ड और रिप्लेसमेंट ज्यादा फेमस है। इन्फ्लेटेड प्राइस
उतना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी इन तीनों से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी आपका एक्चुअल कॉस्ट मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद एवरेज एंड थर्ड नंबर पर नोशनल। ये दो मेथड जो है इनके अंदर आने वाले मेथड ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें बीकॉम के सिलेबस की, तो उसमें ये जो मेथड है उसमें से कुछ मेथड ऐसे हैं जो जिनसे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ ऐसे हैं जिनसे प्रैक्टिकल पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिनसे थ्योरी पूछी जाती है उनकी थ्योरी पढ़ेंगे और जिनसे प्रैक्टिकल पूछा जाता है उनसे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ। फर्स्ट मेथड है हमारा स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। तो जब किसी स्पेसिफिक प्राइस पर मटेरियल को इश्यू किया जाता है तो हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक प्राइस मेथड। ठीक है, तो स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड में होता क्या है, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड में ये मेथड ज्यादातर स्टोर के अंदर तब यूज किया जाता है जब हम किसी स्पेशल टाइप का मटेरियल परचेज करते हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली उस टाइप का मटेरियल आता नहीं होता है, बट कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल या स्पेशल टाइप का मटेरियल अगर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, जिस प्राइस पर उसे खरीदा गया है या ये कह लें कि जिस प्राइस पर इनवॉइस प्रिपेयर हुआ है, अगर हम इनवॉइस प्राइस पर उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्पेशल कॉस्ट मेथड। तो स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल के लिए स्पेशल कॉस्ट आमतौर से स्टोर में यूज की जाती है। यहाँ पर प्राइसिंग जो की जाती है वो इनवॉइस प्राइस पर की जाती है। साथ ही साथ अगर इनवॉइस प्राइस के अलावा आपके कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए हैं मटेरियल को स्टोर तक लाने में, तो उन एडिशनल एक्सपेंसेस को आप कॉस्ट में या इनवॉइस प्राइस में इंक्लूड कर लेंगे। फिर जो टोटल वैल्यू आती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं स्टोर लेजर के अंदर। तो ये हो जाता है आपका स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। सेकंड आता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम फीफो मेथड कहते हैं। तो फीफो मेथड क्या होता है, स्टोर के अंदर जो मटेरियल सबसे पहले आएगा उसे हमें सबसे पहले इशू करना है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हम समझते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी हमारा फीफो मेथड क्या होता है। तो फीफो मेथड हमारा कहता है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट मटेरियल व्हिच आर परचेज्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। ये मेथड जो बना है वो इस अजम्पशन पर बना है कि जो भी मटेरियल पहले खरीदा जाएगा, पहले स्टोर के अंदर आएगा, उसे पहले आप इशू करेंगे। ठीक है, जो मटेरियल पहले आएगा वो पहले इशू किया जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इसी अजम्पशन पर बना हुआ है। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं इट यूजेस द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ मटेरियल परचेज्ड for all issues until all units from this batch have been issued। यानी जो पहला बैच मटेरियल का आएगा उसका मटेरियल पहले इशू किया जाएगा। जब तक पहला बैच बिक नहीं जाएगा तब तक दूसरे बैच का मटेरियल इशू नहीं किया जाएगा। यानी जो मटेरियल सबसे पहले आया उसे फर्स्ट बैच ऑफ मटेरियल बोला गया है। उसके बाद एक के बाद एक मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो मटेरियल आ रहा है, स्टोर में रखा जा रहा है, बट जब तक फर्स्ट लॉट या फर्स्ट बैच ऑफ मटेरियल पूरी तरह से इशू नहीं हो जाएगा तब तक सेकंड बैच यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से पूरा फर्स्ट बैच इशू हो जाने के बाद सेकंड बैच को यूज किया जाएगा। जब तक सेकंड बैच यूज नहीं हो जाएगा तब तक थर्ड यूज नहीं किया जाएगा। सेकंड बैच पूरा हो जाने के बाद थर्ड यूज किया जाएगा और ये प्रोसेस सेम इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा कि जो पहले आएगा उसे पहले इशू किया जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है इन अदर वर्ड्स द मटेरियल आर इशूड एट द ओल्डेस्ट कॉस्ट प्राइस लिस्टेड इन द स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं ओल्डेस्ट कॉस्ट प्राइस। तो कह रहे हैं अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मटेरियल जो इशू किया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग सबसे पुराने प्राइसेस पर होती है, क्योंकि हमने जब तक हमें फर्स्ट बैच बिक नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, हम सेकंड बैच यूज नहीं करेंगे। तब तक हो सकता है तीसरा बैच चौथा बैच मटेरियल का परचेज किया जा रहा हो और स्टोर में आकर रखा हो, बट हम क्या करेंगे, अभी पुराने वाले बैच को बेचने की कोशिश करेंगे। जब पुराना लॉट पुराना बैच पूरा बिक जाएगा तब हम सेकंड को यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मटेरियल जो इशू किया जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग सबसे ओल्डेस्ट प्राइस पर होती है। द मटेरियल इन स्टॉक आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द लेटेस्ट प्राइस। लेकिन हाँ, जो हमारा स्टॉक होता है वो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस पर होता है, क्योंकि जितना भी मटेरियल स्टॉक में बचेगा, जो पुराना है वो तो इशू कर दिया गया, तो बचा कौन सा है, बचा वो है जो नया है। ठीक है, तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेटेस्ट प्राइस पर होता है, और मटेरियल इशूड किस पे होता है, ओल्डेस्ट प्राइस पर होता है। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इस मेथड को ज्यादातर फैक्ट्रीज में, ज्यादातर इंटरप्राइजेस में यूज किया जाता है स्टोर लेजर में रिकॉर्डिंग करते टाइम। ये मेथड सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसे आसानी के साथ समझ सकते हैं, क्वेश्चन करने में भी आसान है और अप्लाई करने में भी आसान है। तो
ये इस मेथड का क्वेश्चन वैसे तो पहले अपनी वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में स्टोर लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बट सीक्वेंस से फिर से पढ़ते चलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के केस में स्टोर लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और आगे की मेथड्स को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।